अब की बार 400 पार का दावा तो ऐसा किया था जैसे कि पावर उनकी विरासत में हो, लेकिन 2024 के इलेक्शन ने पूरा क्लियर कर दिया था कि कुर्सी लाइफ टाइम प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ एक लिमिटेड लीज होती है। 400 पार तो क्या, वो तो प्रधानमंत्री भी मुश्किल से बने हैं। मोदी जी तो 3 बार प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन इस बार जनता ने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे दिया कि भाई ज्यादा उड़ो मत, अगली बार हम पर काट भी सकते हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि लास्ट 1 साल में डिक्लाइन और तेज हो गया है, ओपोजिशन यूनाइट हो गई है, डिप्लोमेसी वीक हुई है, पब्लिक को चाहिए जॉब, बेटर हेल्थ और एजुकेशन। तो आइए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं इस पूरे खेल को। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। पहला पॉइंट है एल्गोरिथम शिफ्ट। पहले बीजेपी का डोमिनेंस सोशल मीडिया पे था, बट अब सेंस चेंज हो गया है। ऑडियंस लॉन्ग स्पीच और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से बोर हो चुकी है। यूथ यूट्यूब शॉर्ट्स और क्विक एक्सप्लेनर कंज्यूम कर रहा है। जब तक बीजेपी एडेप्ट करती, तब तक यूथ प्लेटफॉर्म शिफ्ट कर चुका था। यूथ सेंट्रिक कंटेंट ने एल्गोरिथम को बूस्ट किया और बीजेपी पीछे रह गई। पॉइंट 2, राइज ऑफ काउंटर नैरेटिव्स। ओपोजिशन ने फाइनली सोशल मीडिया गेम खेलना सीख लिया, क्योंकि कांग्रेस, एसपी, आरजेडी और टीएमसी सभी ने मीम्स, रील्स और रीजनल इन्फ्लुएंसर को अपनाया, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा इसका बेस्ट एग्जांपल है। एक ऑर्गेनिक मूवमेंट जो बिना पेड प्रमोशन के वायरल हो गया। सिटीजन, जर्नलिस्ट और इंडिपेंडेंट मीडिया ने असली इश्यूज को हाईलाइट किए और बीजेपी के हाथ से नैरेटिव स्लिप हो गया। पॉइंट नंबर 3, ऑथेंटिसिटी डेफिसिट। बीजेपी के इलेक्शन एड्स देखकर लगता था कि ये कोई नेटफ्लिक्स का टेलर है, एआई ग्राफिक, ड्रोन शॉट्स, परफेक्ट लाइटनिंग, बट ग्राउंड रियलिटी अलग थी। जून 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट 9.2% तक पहुंच गई। यूथ के लिए जॉब्स कम, इन्फ्लेशन ज्यादा और इनक्वालिटी बढ़ रही थी। इसी वजह से अनफिल्टरेड रो वीडियो फ्रॉम ग्राउंड लोगों को ज्यादा रिलेट करवा रही थी एज कम्पेयर टू बीजेपी के प्रोपागेंडा। पॉइंट नंबर 4, सेंट्रल एजेंसी का ओवर यूज। ईडी, सीबीआई और आईटी जैसे एजेंसी को ओपोजिशन लीडर्स को प्रेशर करने के लिए यूज किया गया। एक पैटर्न बना हुआ था, क्योंकि जो लीडर बीजेपी ज्वाइन कर लेता, उस लीडर का केस तुरंत खत्म हो जाता था। अजित पवार इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सालों से स्कैम में फंसे थे, बट जैसे ही सरकार ज्वाइन की, डिप्टी सीएम बन गए और केसेस उनके धुलने लगे। लास्ट 10 ईयर में ईडी ने 93 पॉलिटिकल केसेस फाइल किए, बट कॉन्विक्शन सिर्फ 2 में हुआ, जबकि आम लोगों के केसेस में ईडी 94% कॉन्विक्शन क्लेम करती है। पॉइंट नंबर 5, पब्लिक प्रायोरिटीज का शिफ्ट। यंग और एजुकेटेड वोटर अब सिर्फ रिलीजियस या नेशनलिस्ट स्लोगन से इम्पैक्ट नहीं होते। लोक नीति CSDS सर्वे कहता है कि 27% वोटर्स के लिए अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है और 23% के लिए राइजिंग प्राइस। इंडिया की 40% पॉपुलेशन अंडर 25 है और नेचुरल डिमांड्स हैं जॉब्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर की। लेकिन बीजेपी का कैंपिंग राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम पर अभी भी अटका हुआ है, बट उसका डिसिसिव मैंडेट में कन्वर्जन नहीं हुआ और यूपी जैसी जगह से उनकी सीट भी हाथ से चली गई। पॉइंट नंबर 6, स्ट्रोंगर ओपोजिशन। जो ओपोजिशन पहले डिवाइडेड थी, अब इंडिया अलायंस के नाम पर काफी यूनाइटेड है। राहुल गांधी, जिसे कभी पप्पू बोला जाता था, अब एक कॉम्बेटिव लीडर बन गए हैं और उन्होंने डिजिटल मोमेंटम को सीट्स में कन्वर्ट कर दिया। यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा और इंडिया अलायंस की सीट्स 143 से बढ़कर 234 हो गई। राहुल ने वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाकर और भी ओपोजिशन को एकजुट कर दिया है। यार ये सभी फैक्टर्स बीजेपी पेन पॉइंट बन चुके हैं। ये सब पास्ट की कोई कहानी नहीं है, बल्कि फ्यूचर का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल।